जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं फिरोजाबाद की विधानसभा सिरसागंज में और यहाँ से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का रुझान क्या है। इस समय हम पिरसरा गांव में खड़े हैं और लोगों के विचार जानेंगे कि आखिर इनका मत क्या है। बाबूजी, आपने कितनी बार मतदान किया है अभी तक? अब कोई गिनती तो इसकी नहीं है, लेकिन किया होगा 20-25-30-40 बार। 84 से कर रहे हो और उससे पहले से कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या कोई बदलाव दिखा है अभी? बदलाव क्या, सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि इन जो नीतियों पर लेकर भाजपा आई थी वो नीतियों पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी। उन लोगों ने तो मतलब सब उल्टा ही काम किया, कहते कुछ हो रहे हैं करते कुछ हो रहे हैं। सारी मीडिया उन्होंने मशीनरी तंत्र खरीद फेंक दिया है। चुनाव आयोग आंखें बंद किए हुए, जबकि लहर आंधी चल रही सपा की, क्योंकि सब लोग बदलाव चाहते हैं। हम भारत के संविधान में लिखा हुआ कि भारत के संविधान के स्रोत, संविधान की शक्ति वास्तव में जनता है। जनता माने 88% लोग किसान ही है। किसानों ने कितना आंदोलन किया, कितने लोग परेशान हुए, कोई किसी प्रकार का कोई सरकार में फायदा नहीं हुआ, सिवाय चूतिया बनाने के। 2 दाने लोगों को डाल दिए, यानी काम करना भी बंद करवा दिया गया। 2 दाने डाल दिए, उसमें कुछ लोगों पर गलाना चाहते हैं, इसलिए सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई राशन डीलर नहीं है जिसका राशन बच जाता हो। लेते सभी हैं, लेकिन कहते ये हैं कि 2 दाने डाल दिए। हाँ, लेंगे तो सभी लोग, क्योंकि वो मेरा ही तो है, जनता का ही तो माल है, सब सारा जनता का माल है, जनता को देते हैं। 2 दाने डाल दिए, अधिकार तो उन्हें कुंतलों का है, लेकिन वो अधिकार खा जाते हैं। वो आरक्षण को खाना चाहते हैं इनडायरेक्टली, सब निजीकरण करना चाहते हैं। निजीकरण कर देंगे तो ये आरक्षण भी खत्म हो जाएगा पर्दे की वोट में। इसलिए सारे लोग अब सब जान गए, इससे सारे लोग इसलिए साइकिल ही बटन देंगे, क्योंकि प्रतिद्वंदी के तौर पर यहाँ पर भाजपा के केवल सपा ही है, अखिलेश यादव ही है। इसलिए सारे लोग, हमारे क्षेत्र के पूरे उत्तर प्रदेश के लोग सभी सपा में ही वोट डालेंगे अपना। अच्छा, यहाँ से सपा से पहले हरिओम यादव थे, हाँ, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हाँ। क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? जनता सब कुछ जानती है, जनता पार्टी के पक्ष में होती है, न कि व्यक्ति विशेष के में। क्योंकि व्यक्ति विशेष में इंडिविजुअली जो लोग लड़ लिए उनके 10 और 8-10 हज़ार वोट में समेट गए और उन्होंने अपना वर्चस्व भी खो दिया। इसलिए सारे लोग जानते हैं, इक्का दुक्का परसेंट लोग जो केवल अपने लाभ को जानते हैं, जिन्हें सबकी कोई चिंता नहीं, सब लोगों की कोई चिंता नहीं है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ को जानते हैं वो टेंडरधारी लोग हैं। 2% 1% वो फर्क भले पड़ जाए, बाकी लोग 95% जो लोग हैं वो सपा में ही डालेंगे, क्योंकि सब जनता इतना जानती है। अच्छा बाबूजी, आप क्या काम करते हैं? कितना ही करता है। खेती में इस समय क्या है? सरसों है, आलू है। कोई दिक्कत है आपको अभी? परेशानी की ना, शिवरात्रि गैया रखा होता है, शिवरात्रि गाय देखता है साढ़। तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो गाय याद रहेंगी, समस्याएं याद रहेंगी या भूल जाएंगे? हम तो हमेशा याद रखता है जी, हमेशा। इतने बड़े है गए, सन 67 के है गए, जब तक साइकिल चली है, चाहे कोई आ जाए, सिवाय साइकिल का वोट ना देंगे। लोग कहते हैं हम तो हरिओम दद्दा को वोट करें। हरिओम दद्दा साइकिल में रहेंगे तो साइकिल में भी नहीं मिलेगा, और भी भाजपा में पहुँच गए तो भाजपा में नहीं मिलेगा। सही बात है, ना मिलेगा तो पई पार्टी है, पार्टी से वोट पड़ रहा है भाई यहाँ तो। हाँ, पार्टी को वोट हुआ, अखिलेश को वोट हुआ, चाहे कोई आई है। अच्छा, कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था तो ये बीजेपी की सरकार में जी शून्य है, बिल्कुल कोई कानून व्यवस्था नहीं है। 100 नंबर जो उन्होंने अखिलेश यादव जी ने जो पुलिस चलाई थी, पहले फ़ोन करो तुरंत आ जाते थे वो लोग, और जो उचित निर्णय यहाँ लोगों को पूछ के दे देते थे, मामला शांत कर जाते थे। ये गाड़ी में बिठा के चौकी वालों को देते हैं। नाजायज आपसी चाहे पति पत्नी का थोड़ा सा भी विवाद हो, वो इधर से निकल के जा रहे हो, पैसे की खातिर बेफजूल लोगों को उठा के ले जाता है। इसमें पुलिस भी पैदा कर रही है, थाने वाली वो भी पैदा कर रहा है। केवल भ्रष्टाचार के अलावा इस सरकार में बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, इस विधानसभा में आप खड़े हो, आप किससे मुकाबला मानते हैं? सपा का? सपा का तो जी सपा से किसी का मुकाबला नहीं है। सपा से किसी का मुकाबला ही नहीं है। हम सपा को मुकाबला नहीं मानते, लेकिन सपा से किसी का मुकाबला नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने अपना मैनपुरी क्षेत्र से करेल विधानसभा से सीट चुनी है, उनका विलय भी खत्म हो जाता, लोगों को कहने का मौका भी नहीं मिलता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अखिलेश जी वो माननीय अध्यक्ष जी सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ लें, लोगों को पता चल जाए। मैं जब उनके पिताजी 3 जगह से विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़े, पूर्वांचल से लेके और पश्चिमी यूपी तक,
तीन जगह से जो विधायक बन सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ यूपी में चाहे जिस जगह से अखिलेश यादव जी पर्चा डाल देंगे अपना नामांकन, वहीं से विजयश्री हासिल करेंगे भारी मतों से। ये तो लोगों का बुलावा है कि वो यहाँ नहीं लड़े वहाँ नहीं लड़े, उनके लिए पूरी यूपी सैपई और मैनपुरी है। अच्छा, यहाँ फिरोजाबाद में आपको लगता है सपा की कितनी सीटें आ सकती हैं? फैजाबाद की सब जितनी सीटें थी सेवा आएंगी सपा की। कैसे आएंगे, क्या आंकड़ा? वोट है तो और कैसे आएंगी? नहीं, वोट तो पड़ेंगे ही, लेकिन आंकड़े क्या हैं, कैसे अनुमान? आंकड़ा जो है कि बाबा के बम ले जाओ मंदिर में, तो हम कहते हो कि गंजा सण आ जाएंगी। सिवाय झूठी के भाजपा के कुछ और कुछ कहता ही नहीं। झूठी कह गई झूठी कह गई, जे है जे वो है जे बटन साइकिलों का बटन दबे वो ताश होएंगी। अच्छा, अखिलेश जी ये कहते हैं कि हमने बिजली फ्री करने का वादा कर दिया है, फ्री कैसे होगी? बिजली जी, बिजली चुका लेने देनो न करें। नहीं, अखिलेश जी ने कहा है कि हम किसानों को बिजली फ्री। ठीक है, वे कर दें तो ठीक है, न कर दें तो ठीक है, कोई चिंता थोड़ी है। हम लोग का भिखारी थोड़ी है तो जब बिजली के लिए वो करें, केवल अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। अच्छा, सपा की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो आपको याद हों? हमें तो से याद ही है, कौन सी ना दी याद से। कोई 2 योजनाओं के नाम बता दो। 100 नंबर तो है ही है, और एम्बुलेंस और लैपटॉप। अरे मेन बात ये है, समाजवादी जी मैनिफेस्टो अभी उनका मतलब हकीकत ये है कि माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश जी के पिताजी ने उत्तर प्रदेश के नहर बम्मों की सिंचाई बिल्कुल फ्री कर दी, जबकि पहले 24 रुपये बीघा लगता था। मुझे आज उम्मीद है कि अगर आज वो माफ़ करके नहीं जाते तो बीजेपी 250 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से, बम्बे का पानी है चाहे कितना भी लगाओ, हम देखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन कीमत 250 रुपये बीघे की, वो भी हर फसल 3 बार भरी जाती है, तो 3 बार में भी अलग अलग पैसे उगाती बीजेपी। ये मेरा मानना है। उनके इन कारनामों से महंगाई, कोई उन्होंने ज़मीन पर विकास तो किया नहीं है, इसलिए अखिलेश जी को तो छाप बनी हुई है कि वो जो कहते हैं उनके पिताजी खानदानी काम है, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और हरिओम यादव जी की बात है, मेरी हरिओम यादव जी से या छोटू से पर्सनली मैं हित मानता हूँ उनसे, वो भी हम उनके भाई वोटर रहे। लेकिन समस्या ये है कि अगर वो दुश्मन से किसी से मिल जाए, जो हमारा अकेला का दुश्मन हो उसको तो हम झेल लेंगे, लेकिन आम पब्लिक का गरीब कमज़ोर आदमी पिस गया है सरकार में, और उनके से अगर कंधा से कंधा मिला के उन्होंने वो फूल थामा है, इसका नतीजा उनको अति आवश्यक ऐसा मिलेगा कि उन्होंने पिता ने अपनी, यानी हरिओम यादव जी ने अपनी नेतागिरी खोने के साथ साथ होनहार बालक विजय प्रताप सिंह छोटू की राजनीति को भी खत्म कर दिया। अच्छा, आपका इशारा किस घटना की ओर है? हम बीजेपी की तरफ। आप किस घटना को लेकर जिक्र कर रहे हैं, कौन सी घटना है? नहीं, घटना तो ये है, देखिए आपसी रंजिश जैसे होती रहती है नेताओं में, चाहे किसी टिकट के ऊपर हो चाहे किसी के ऊपर हो। इसका मानना ये थोड़ी है कि आप एक जिला के जिला आप कहीं पैगू वाली घटना को लेकर जिक्र तो नहीं? पैगू से मेरा कोई लेना नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, वो तो आपसी झगड़े हैं, वो तो होते चलते रहते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे विजय प्रताप जी यहाँ से जिला अध्यक्ष रहे, जिला फिरोजाबाद से, और उसके अलावा जिस विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं उनका वर्चस्व है, लोग उन्हें मानते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि छोटे से लेकर बड़े पद तक आप किसी दुश्मन के हाथ में दे दो। यहाँ बीजेपी का ब्लॉक प्रमुख, जितने क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के छोटे मोटे चुनाव सब बीजेपी के हाथ में आप दिलवा रहे हो, तो पार्टी में आपका अस्तित्व क्या रहेगा? और जब पार्टी में अस्तित्व नहीं रहेगा तो पब्लिक का अस्तित्व कैसे आप मतलब किसी को समझा लेंगे कि मैंने ये इसलिए किया है? आपने किया है, अच्छा किया है, करते रहो। पब्लिक का जैसा मूड होगा वैसा पब्लिक आपके साथ करेगी। अगर व्यवहार की तरफ मुड़ेगी, अगर व्यवहार की तरफ मुड़ेगी तो माननीय हरिओम यादव जी यहाँ से विजयश्री हासिल करेंगे। और अगर कारनामों की तरफ मुड़ेगी, विधायक जी के कारनामों की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के कारनामों की तरफ, तो उनको हार का सामना करना पड़ेगा। बाबूजी, आप कुछ और कहना चाहेंगे क्या? नहीं, वोट जो जनता देती है वो व्यक्ति विशेष का भी थोड़ा, व्यक्तित्व का भी थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन पार्टी विशेष का सबसे ज़्यादा फर्क होता है। जो जनता देना चाहती है, परिवर्तन की जो लहर है, वो बीजेपी से या संतुष्ट लोग हैं वो विपक्षी दल को देना चाहते हैं। कुछ लोग तो व्यक्तिगत पार्टी से जुड़े होते हैं, कुछ लोग परिवर्तन भी चाहते हैं। तो इस परिवर्तन और विपक्षी दल के हिसाब से केवल एकमात्र विकल्प है सपा, और हमारा ये क्षेत्र तो सपा का रहा ही है। हरिओम से इसलिए जुड़े हुए थे, हरिओम व्यक्ति विशेष में ऐसी कोई खास बात नहीं थी, जुड़े थे केवल पार्टी की वजह से। इससे पहले जगमोहन सिंह थे, उनका अच्छा वर्चस्व था यहाँ पर, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी, जगमोहन सिंह मिट्टी मिल गए।
हरिओम ने हम लोगों की जो लड़ाई है, हरिओम तो कोई लड़ाई नहीं, लेकिन विचार और सिद्धांतों की लड़ाई है। जब आप किसानों के साथ थे, किसानों पर अत्याचार हो रहा है, जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, तो आपने उस पार्टी को क्यों बनाने, अपने को किसान का पुत्र कहते हो, और आपने उन्हीं लोगों से जो लोग पूरे समाज का शोषण कर रहे हैं उसी वर्ग से आपने हाथ मिलाया। इसलिए हम अपने जो इस समानधारी विचारधारा पर, समान विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, उनका मतदान करेंगे, उनके साथ रहेंगे, आपको पता लग जाएगा अपनी ताकत का भी। आज अगर आज बीजेपी में न मिलके, अगर आज जैसे माननीय श्री हरिओम यादव जी बीजेपी में न मिलके अगर निर्दलीय लड़ लेते, यहाँ से निर्दलीय अगर चुनाव लड़ते, तो यादवों का पूरा झाड़ के वोट, और जो हम लोगों से मिले हुए हैं यानी बीजेपी के, अब हम अदर जो बीजेपी के मिले हुए ही हैं, जो उन्हें ही वोट देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अदर जो हम लोग हैं, बैकवर्ड हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे बीसी ये हो, एससी, हम लोगों का भाईचारा इतना बुलंद है। जैसे मानिए साइकिल को वोट जा रहा है, तो साइकिल को हमारा सब लोगों का इकट्ठा जा रहा है। इसी तरह से अगर मानिए श्री हरिओम यादव जी किया छोटू, अगर जिले का निर्दलीय में पर्चा नामांकन अगर डाल देंगे किसी दिन सांसदी में, तो विजय प्रताप सिंह छोटू यहाँ से एमपी होंगे फिरोजाबाद से। उनके व्यवहार में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन सरेआम जिसने देश को लूटा, जिसने देश के साथ अहित किया, और अगर उससे आपने कंधा मिलाया है, तो मैं तो ये मानता हूं कि एक मेरा भी भाई निकल के देशद्रोहियों के साथ चला गया। यहाँ तक इस सीट की बात की जाए तो सपा का तो अलग वोट बैंक है, लेकिन हरिओम यादव ये सोचते हैं कि जो मुझे यहाँ विधानसभा से वो वोट मिले थे, उसमें कुछ तो वोट मुझे मिल ही जाएंगे, लेकिन उसका बीजेपी का जो वोट है वो भी मुझे मिल जाएगा। इस वजह से मेरी जीत सुनिश्चित है। बीजेपी की जब इससे पहले वाले इलेक्शन में बीजेपी की जब आंधी चल रही थी, तब हरिओम यादव व्यक्तिगत वजूद से नहीं जो जीते, हरिओम यादव जीते सपा के उससे। मैं मानता हूँ हर आदमी का कुछ व्यक्तिगत वजूद भी होता है, तो उनका वजूद था, जीते, लेकिन सपा के उससे भी जीते। ये सपा का गढ़ है, ये हमारी विधानसभा तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सपा का गढ़ है, तो यहाँ तो जीतेगी सपा, कोई भी लड़ेगा सो जीतेगा। सर्वेश जी लड़े या कोई और लड़ता वो जीतता। हम लोग तो सर ऐसे, और इन्होंने मतलब गलती है कि ये पार्टी छोड़ के नहीं जाते, पार्टी बने रहते तो फायदा रहता, क्योंकि सब विचारधारा आदमी को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। टिकट नहीं मिल पाई तो कोई बात नहीं, हमें 3 बार जीते, हमें संतोष करना चाहिए। और हर आदमी को अधिकार है कि मुझे भी, हम भी मतलब राजनीति में अपना कुछ प्रतिनिधित्व कर सके। हमने 3 बार कर लिया, अब किसी और को मौका दे, संतोष करना चाहिए। कभी कभी संतोष बहुत फलदायी है। वैसे विद्वान लोग ये कहते हैं, रेने डेकार्ट एक फिलोसोफर था, वो ये कहता था कि असंतोष ही आदमी को उच्च वर्चस्व पर ले जाता है, लेकिन कभी कभी संतोष करना बड़ा मूल्यवान है, ये जानना भी मूल्यवान है। तो हरिओम यादव को संतोष कर लेना चाहिए था। यहाँ पहले संतोष यादव थे, आपने संतोष की बात की, तो पहले यहाँ संतोष यादव थे, उनका कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ था, लेकिन एंड टाइम पे पार्टी ने दूसरा प्रत्याशी उतार दिया। ऐसा क्यों किया? पार्टी ने देखो ऐसा तो बहुत सी जगह हुआ है, बीजेपी भी बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि मतलब कार्यकर्ता को लेके संतोष है, तो ऐसे यहाँ पर भी बाहर का कैंडिडेट था, कुछ लोगों ने विरोध किया होगा, वैसे जीतता संतोष भी, क्योंकि सपा को वोट देना, व्यक्ति विशेष को वोट नहीं देना। आज भी अभी पहचान होगी कि हमेशा सब लोगों से पहचान बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी। तो बाहर का व्यक्ति होता है, अंदर का व्यक्ति होता है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा होगा कि बाहर के व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें हटा दिया गया, क्षेत्र का व्यक्ति ला दिया। हम तो एक बात सर और कहना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए अभी संतोष यादव जी का टिकट जैसे यहाँ से पहले सुना अफवाह, उन्होंने प्रचार भी किया, क्षेत्र में अफवाह नहीं था, वो सही प्रचार भी किया, और अब जैसे प्रत्याशी बदल गए। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ा नेता, बड़े नेता में भाई माननीय अखिलेश जी या मुलायम सिंह यादव जी की तुलना तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन भरोसा इस बात का है कि यहाँ से अगर प्रोफेसर साहब जैसे चुनाव लड़ते इस विधानसभा क्षेत्र से, और अगर अखिलेश यादव का दामन छोड़ के हरिओम यादव अगर बीजेपी से न मिलते, तो मुकाबला हरिओम यादव का और प्रोफेसर साहब का है इस विधानसभा क्षेत्र से। हरिओम कोई छोटे नेता नहीं है इस क्षेत्र के लिए, न उनके लड़का विजय प्रताप जी छोटे हैं, उनका वर्चस्व है, लेकिन केवल समस्या ये है संतोष को लाना ही नहीं पड़ता। अगर केवल ये हरिओम यादव भी अपनी जगह पे स्थिर बने रहते। हरिओम ने क्या गद्दारी की है पार्टी के साथ? पार्टी के साथ गद्दारी की भी मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ, वो तो पार्टी जाने और हरिओम यादव जी जाने, लेकिन हम लोगों का मानना ये है कि संतोष यादव जैसे सपा से लड़ते चुनाव, सपा से, और ये अगर बीजेपी में न जाते तो हरिओम यादव का मुकाबला निर्दलीय के रूप में भी उनसे हो जाता, संतोष से, तो भी संतोष हल्के पड़ते। अच्छा बाबूजी, आप क्या कहना चाह रहे थे? थोड़ा सा
आप आगे हैं, थोड़ा सा बताएं। आप अभी कुछ कहना चाह रहे थे। हम पार्टी की गद्दारी बताए थे विनय की। देखो सर्वप्रथम उन्होंने जब मतलब जिला पंचायत खुद हुए, उसके बाद जब नंबर आ गया इधर, तो उन्होंने अपने सब वोट पैसे लेकर के उधर बेच दिए, सब दे दिए, बीजेपी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष जसराना वाले बना दिए। हरिओम ने तो ये कहा था मैं तो राष्ट्र हित के साथ खड़ा हूं। राष्ट्र हित के साथ नहीं खड़े थे, वो पार्टी की गद्दारी कर रहे थे। जब पार्टी की गद्दारी करोगे तो राष्ट्र हित कहाँ से हो जाएगा? पहले अपना हित किया उन्होंने, और अपने हित के साथ उनसे ये भी कहा गया कि इतने पैसे में तुमको बहुत सारी दिलवा देता। कहाँ से पैसे लाकर लाए थे ये हम 9th क्लास में पढ़ते थे, ये 1st ईयर में पढ़ रहे थे। समूह में 7 साल रह रहे थे। ये 2 मकान पीछे रहते थे, हम इधर रहते थे, हम अपने मामा जी के यहाँ रहते थे। ये गोपा का एक मकान था इनके चचा का, वहाँ पर रह रहे थे किराए पर। ये रेस लगाते थे। और हमारे गाँव का ये लड़का था राम लखन नाम का, वो इनके साथ क्लास फेलो था, उनके साथ साथ पैते कूदते थे, ये सब कुश्ती भी लड़ते थे। तब से मैं इन्हें जानता हूँ। ये कुछ भी नहीं थे। जैसे ये कहते हैं मुलायम सिंह ने हल चलाया है भैंसों का, उसी प्रकार से इनको तो भैंसों का हल भी नहीं था। आज ये इनमें इतने पैसे लेकर के इतना पैसा पैदा किया है, जो फिर उसके जब पार्टी से पैदा किया तो उनको ये काम नहीं पार्टी के साथ करना था कि अपने वोट जो थे पैसे लेकर के दूसरी बीजेपी को दे दिए। उसके बाद इधर साहब ठाकुर साहब अई साहब लड़ाई दंगा बहुत करवाई, और जब साहब वोटों की बात आ गई तो उन्होंने 3 करोड़ रुपए लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष के सब वोट अपने लेकर के और जयवी सिंह को दे दिए। तो ये बताइए पार्टी के साथ गद्दारी हो रही है या नहीं हो रही है? और फिर भी पार्टी के मुखिया इनको उसी प्रकार से छोड़े रहे, ये तो नामुमकिन है। जनता को भी नहीं छोड़ना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, इनको तो बिल्कुल ही। और फिर इसमें ये भी समझ लीजिए, ये जो मुखिया ने किया है पार्टी वाले ने, ये बहुत अच्छा किया है कि जो इनको मतलब 6 वर्ष के लिए निकाल दिया। उसके बाद भी ये जसराना जैसे रामवीर सिंह जैसे चुपचाप बैठते तो इनको फिर दिया जाता, इनकी इज्जत रहती, और हो सकता था विधान परिषद में या कहीं ना कहीं उनको ले लिया जाता। अपनी गलती का इन्होंने अपनी खुद गलती की है, और इन्होंने अपने साथ साथ विजय प्रताप की भी भविष्य को गड्ढे में डाल दिया। वो तो ये कहते हैं कि यहाँ तो हम राष्ट्र के लिए आए हैं। हाँ, बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। नहीं, राष्ट्र के लिए आए हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी है, ये क्षेत्रीय पार्टी है। ये तो बात ठीक है, लेकिन आपको राष्ट्रीय पार्टी जानती कहाँ से थी? अब मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता हूँ जो इन्होंने किए थे पहले, और मुझे मैं जानता हूँ मैं, लेकिन इसमें ठीक नहीं है कहना उन शब्दों को। वो कुछ नहीं थे, और वो उनको कहाँ से किया गया। उनसे तो अच्छे आदमी हमारे गांव के एक भैंसा चलाने वाले, हलवा चलाने वाले हैं, वो ईमानदार व्यक्ति है। ये कहते हैं हम साहब ईमानदार हैं, वो साहब खजुआ हैं कि वो साहब ये करते हैं वो करते हैं, और उनसे भी गए भी थे, तुम निकले फिर उनसे भी पैसे ले लिए और पैसे लेकर के साहब वोट दे दिया। अब साहब हम बीजेपी में आ गए, अब साहब हमने साहब ये खरंजा 50 मीटर था, पैसा बच रहो काम करवा रहे हैं। अभी तक कहाँ चले गए थे? हमेशा ये मदनपुर ब्लॉक से हार के आए, राम ब्लॉक ने इन्हें हमेशा जिताया, जबकि इन्होंने फिर भी कोई काम आराम ब्लॉक में नहीं किया। कब किया? इलेक्शन के टाइम पर। इलेक्शन आ गया, 6 महीने रह गए, काम कर रहे हैं, इससे हमको वोट मिल जाएगा और सब कुछ हो जाएगा ठीक, ये करते रहे। और इन्होंने पार्टी के साथ यही गद्दारी की, शुरू से ये काम कर रहे हैं कि बगावत करना है का ज्यादा। क्या कहना चाह रहे बाबू? कचुना जी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव की कह रहे हैं हरिओम ने, मतलब चाहते तो जहाँ तक कोई यादव हो तो जी हाँ, तो इन्हें तो जिला पंचायत ही दे दी और ब्लॉक प्रमुख भी दे दी। तो ऐसा तो नहीं है कि ये गांव यादव बाहुल हो, इस वजह से आप कह रहे हो? ऐसा ही मान लो, गाँव तो है ही यादव को, बात गाँव थोड़ी बदल। यादव बाहुल गांव भी है, वो भी यादव ही है। वो कोई मेहतर पंडित ब्राह्मण ठाकुर वो नहीं है, वो भी तो यादव ही है। ये लड़ने के लिए आ रहा है, वो भी यादव है। एक गोत नगुआ का गांव है ये, वो भी फाटक है, और वो भी फाटक जो आ गया वो भी फाटक ही है। पास गए दोनों आदमी, वो और दोनों रिश्तेदार हैं हमारे। अच्छा, ये वार्ड नंबर 29 से जब चुनाव लड़े थे 5000 वोटों से हार गए थे, तो ऐसे में यहाँ जीत हो सकती है क्या? नहीं, यहाँ पर कोई जीत नहीं होगी।
नहीं, सर्वेश यादव की बता। सर्वेश यादव तो निश्चित जीतेंगे। सर्वेश जी तो यहाँ पर जीत होगी, वहां से हार के आएंगे तब भी हम लोग इतना जिताएंगे, कुछ से कवर करेंगे, उसके बाद 10,000 वोटों से जीतेंगे कम से कम, वहां से हार के आएंगे तब। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं बाबू कह रहे वहाँ से हारेगा तो यहाँ से जीत के जाएंगे सर्विस यादव। 10,000 वोटों से आप तब भी जिताएंगे। अच्छी जीत हरिओम यादव पिछले चुनाव में हार के आए, मदनपुरा ब्लॉक थे, वो हमेशा वहां से हार के आए। मदनपुरा ब्लॉक थे, हरिओम यादव बहुत वोटों से हार के आए, आराम चलो और लोगों ने कोई दिखा तो मालूम पड़ा ना, पता लगा। अच्छा, नई युवा पीढ़ी क्या सोचती है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सोचती है? नई युवा पीढ़ी क्या सोचती है, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? जहाँ तो साइकिल को वोट पड़ेगा जा रहे हैं। कैसे कैसे? अब की बार सपा सरकार। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कैसे? कैसे? मुद्दा से काम करके। सपा के ऐसे कोई काम है जो आपको याद हो? अरे जय सपा को रोज नीचे रोज खरंजा जी आरसीसी ये सपा की है। आप कितने पढ़े हैं? ना भर्ती निकल रही ना कुछ। आप कितना पढ़े हैं? इंटर कर रहे हैं। और आगे करने का क्या विचार है आपका? अब देखेंगे आगे। सर्विस के लिए किया है, और नहीं तो पढ़ेंगे तो ये सब नए हुए लड़के हैं, ये तो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इसलिए पढ़ते हैं कहीं हमको रोजगार मिल जाए, और रोजगार जब तक नहीं मिलता तब तक पढ़ते रहते हैं, और पढ़ने के बाद भी जब नहीं मिलता है तो फिर कुछ न कुछ अपनी बिजनेस देखते हैं। अच्छा, अभी अखिलेश जी ने कहा है कि हम 20 लाख नौकरियां देंगे, कहाँ से लाएंगे नौकरियां? नौकरी जब वो सरकार में आ जाएंगे तो उसके लिए उसका वो प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए उद्योग लगाएंगे, उसमें से नौकरी लगती है। ये थोड़ी है कोई पेड़ से थोड़ी हिलाई जाती है नौकरी, पेड़ से हिला दी, अरे 20,000 लगेंगी, 22,000 भी हो सकती हैं, 18,000 भी हो सकती हैं, ये तो होता ही है। और ये होता है, ये तो चुनाव चला दिए, परीक्षा हो रही है, परीक्षा स्थगित हो गई, वहाँ पर पेपर आउट हो गया, पर परीक्षा रद्द कर दी, पूरे 5 वर्ष निकाल दिए, कुछ नहीं किया। कहाँ क्या किया? कुछ नहीं किया। और कुछ अपना कोई लोग विचार रखना चाहेंगे क्या? आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? आप बताएं। इनको तो केवल मंदिर बन जाए, ढोंग धतूरे करेंगे और कोई काम ना है, तो मंदिर बनवाए दें जी, करे न कोई नौकरी दे दें, न कोई मतलब भाजपा का काम है हिंदू मुसलमान लड़ाई करवाए दो, और लड़ाई करवाएंगे, और ताकि बाद जो है वोट जो हमें हिंदू के बनाए थे वोट मिल जाए। लेकिन दंगा तो अभी 5 साल में एक भी नहीं हुआ। अरे जो रोज मंदिर बनता, करोड़ 2,000 करोड़ के मंदिर की क्या जरूरत है? बताओ, जनता भूखन मर रही है, बिना 5-5 किलो गेहूँ दे के मतलब कद्दा बने। अब तो 10 किलो मिल रहा है। 10 किलो मिलता तो गैया खाएगी, तो गैया सिर्फ खेत खाएगी, तो वहाँ पे 50 कुंटल खाएगी गेहूँ, और तुम 10 किलो देता तो क्या होगा बताओ? है अब आए गए तो मैंने को झोला मैंने बनावा हुआ था, दाढ़ी लगवाए के फूटी लगाए जाओ, मैं घुट्टा करेंगे चाहे वहाँ पे फूटी जाए, काम मतलब तो तुमको तुम्हारा बाप को है जी, तुम्हारे बाप को ये राशन तुम्हारे बाप को होगा, जनता को है, और अपना फोटो मतलब प्रचार में लगाए रहेगी, और कोई कह रहा है, और जो कोई प्रचार करे पकड़ के बंद करवाए दो, और तुम्हारे चाहे कुछ करे, चुनाव आयोग मतलब चुनाव आयोग भी नहीं माफी कर रही है सब कुछ भाई, न कोई नौकरी की व्यवस्था है, न कोई, जब सब झूठे वादा, सब झूठे वादा, केवल मुद्दा है मंदिर बनाए दो, कहूँगा फलाना कर दो, कहूँ जी कर दो, ऐसा कहा जाए वो। अच्छा, और कोई अपना विचार रखना चाह रहा है क्या? जी, क्या कहना चाह रहे हैं बाबू जी? हम जी कहना चाहता है साहब कि मतलब पढ़ाई लिखाई बंद, 3 साल है स्कूल खुले रहा है, बाल बच्चा पढ़े कायम, लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन तो सरकार की मजबूरी थी, मजबूरी जितो लगाओ नहीं ना, लॉकडाउन जैसे लगाया था तो मतलब का फिर बुना हो और का ठीक है, हम तो इतना ही बोल पाए। अच्छा, तो इस समय हम मौजूद थे सिरसागंज की विधानसभा के गांव पिरसरा में। हम फिर दूसरे गांव में फिर पहुंचेंगे, लोगों से फिर चर्चा करेंगे, फिर आपके सामने रखेंगे कि लोगों का, क्षेत्रीय लोगों के विचार क्या हैं, आखिर क्या चाहते हैं, सरकार से क्या उम्मीद थी, कितना खरे उतरे। न्यूज़ इन इंडिया के लिए गगन बिहारी, फिरोजाबाद।